असाधु साधुतादायिन्नाति नीचोचतारक हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृदकण्ठयो स्फुरः। हरे कृष्णा। तो एक बार पुनः समस्त भक्तजन में सादर वंदन प्रणाम। जिस प्रकार से हम पिछले कुछ दिनों से परम आराध्य श्री गुरु महाराज के मुखारविंद से और अन्य भक्तों मुखारविंद से भी भिन्न भिन्न उत्सव के विषय में सुने हैं। श्री राधा गोविंद देव झूलन यात्रा महोत्सव और प्रमुख रूप से बहुत ही सुंदर राधा कृष्ण का जो तत्व है उसको श्री गुरु महाराज कल बहुत ही सुंदर प्रकार से वर्णित किए। और तब मन में विचार था कि वहाँ श्रृंखला ही आगे चले। और फिर अब कल से अब बलराम पूर्णिमा के उपलक्ष्य में बलराम जी की भी कथा होने वाली है। फिर श्री कृष्ण नाम रूप गुण लीला धाम का चिंतन आदि ऐसे भिन्न भिन्न कई विषय कथाएं होंगी यहाँ पर जूम पर भी और अन्यत्र भी। तो उसी श्रृंखला में आज गौड़ीय वैष्णव के लिए लगभग सर्वाधिक महत्वपूर्ण तिथियों में से एक कहलाता है यह श्री रूप गोस्वामी तिरुभाव तिथि महोत्सव, जिनके विषय में भी एक जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में, श्रील प्रभुपाद जी के विषय में जिस प्रकार से वक्तव्य आता है, यदि गौर न होई तो तबे की होई तो के मोने धरिता दे, यदि प्रभुपाद न हुई तो तबे की हुई तो। उसी प्रकार से एक पद में इसी को भी कहा जाता है, यन कलि रूप शरीर नाधारता तन व्रज प्रेम महानिधि कुथर की का कोन कपाट उघाड़ता। जहाँ पर कहते कि यदि इस कली काल में श्रील रूप गोस्वामी अवतरित न होते तो वह जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो ब्रज प्रेम की बाढ़ लेकर आए थे, उस ब्रज प्रेम की निधि को समस्त जगत के लिए सहजता से कौन उपलब्ध करवा पाता। निरशिर हमसन पान विधायन को न पृथक करि पायत, को सब त्यजी भजी वृंदावन, को सब ग्रंथ विचारित विरचित। कि जिस प्रकार से नीर शीर हिंसन, जिस प्रकार से हंस का कार्य होता है कि दूध और पानी को अलग कर देता है, को न पृथक करी पाया तो कौन उन्हें अलग कर पाता है, वैसे इस संसार में अन्य जो लौकिक धर्मों को त्याग कर जो वास्तविक ब्रज प्रेम है, इस विषय को ग्रंथ के रूप में रचना कौन कर पाता। और तब आगे कहते हैं, को जानत मथुरा वृंदावन, को जानत व्रजनीत। कौन वास्तविक इस मथुरा वृंदावन को जान पाता। कुछ दिनों पूर्व ही मैं एक कथा जब श्रवण कर रहा था, जिसके अंतर्गत उल्लेख किया जाता है, वास्तविक देखा जाए तो यह जो वृंदावन है, ये व्रज की महिमा को प्रकाशित करने में सबसे प्रमुख योगदान किसी का रहा है तो वे श्रील रूप गोस्वामी ही रहे हैं। इसलिए कहा जाए, को जानत मथुरा वृंदावन, को जानत व्रजनीत, को जानत राधा माधव रति, को जानत सोई प्रीत। कौन वो राधा माधव के प्रेम को, राधा माधव की लीलाओं को कौन समझ पाता। जाकर चरणे प्रसादे सकल जन, गाए गायो सुख पाओत। चरण कमले शरणागत माधो
तव महिमा उर्लागत। जिनके चरण कमलों का आश्रय लेने से वास्तविक प्रत्येक भक्त जो है भगवान की दिव्य लीलाओं का गान कर सकता है, ऐसे वहाँ श्रील रूप गोस्वामी के चरणों का आश्रय मांगा जा रहा है। और फिर नरोत्तम दास ठाकुर का भी प्रसिद्ध उक्ति है, जिसके अंतर्गत वो कहते हैं, शुनियाची साधु मुख बोले सर्व जना, श्री रूप कृपाय मिले युगल चरण। शुनियाची साधु मुखे, साधु संतों के वैष्णव के मुख से मैंने सुना है। बोले सर्वजन, श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते, शुनियाची साधु मुखे बोले सर्वजन, श्री रूप कृपाय मिले युगल चरण। वास्तव श्रील रूप गोस्वामी की ही कृपा है जिस कारण इस संसार में जीव राधा कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त कर सकता है। हा प्रभु सनातन गौर परिवार, सबे मिली वांछा पूर्ण करह आमार। हे सनातन गोस्वामी, हे समस्त गौर परिकर, मेरे हृदय की जो वांछा है, कौन सी वांछा है? श्री रूप कृपा, रूप गोस्वामी कृपा मुझे प्राप्त करना, यह मेरी जो वांछा है, कृपया आप इसे पूर्ण कीजिए। श्री रूपेर कृपा जेन आमा प्रतिहय, से पद आश्रय जार से ही महाशय। मैं एक में केवल श्री रूप गोस्वामी की कृपा की वांछा करता हूँ। जो कोई वास्तविक से पद आश्रय जार से ही महाशय, वास्तविक महाशय मतलब महान व्यक्तित्व, जो रूप गोस्वामी के चरण कमलों का आश्रय लेता है वही इस संसार में महात्मा कहलाता है। प्रभु लोकनाथ कबे संगे लैया जावे। और क्या कह रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर? नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु महाराज है श्री लोकनाथ गोस्वामी। तो कहते हैं मेरे गुरु महाराज लोकनाथ गोस्वामी कब मुझे रूप गोस्वामी के चरणों के पास लेकर जाएंगे। प्रभु लोकनाथ कबे संगे लैया जावे, श्री रूपेर पाद पद्म मोर समर्पीवे। मेरे गुरु महाराज लोकनाथ स्वामी महाराज मुझे कब उन रूप गोस्वामी के चरणों के पास ले जाकर रूप गोस्वामी के चरणों में मुझे समर्पित कर देंगे। हे न कि हईवे मोर नर्म सखी गणे, अनुगत नरोत्तम करीबो ससने। कब वह दिन मेरे जीवन में आएगा जब वह राधा रानी की सर्वाधिक प्रिय नर्म सखी, यह भिन्न से विषय है, सखी, नर्म सखी, पृष्ठ सखी। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर रूपानुग भजन दर्पण के अंतर्गत विस्तृत रूप से इन विषयों का उल्लेख किए हैं। तो उसी में नर्म सखी के अंतर्गत सबसे प्रधान सखी जो है, जो राधा कृष्ण की लीला में सबसे प्रमुख रूप से ललिता विशाखा आदि को सहायता करती है, वह है श्री रूप मंजरी। तो उनके विषय में यहाँ पर कह रहा है, हे न कि हईबे मोर नर्म सखी गणे। तो जो नर्म सखी बहुत निकटतम जो सखियाँ है उनमें से एक है, वह कब मुझे अनुगत नरोत्तमे करीबो शासने, तो मुझे अपने शासन में और मुझे अपने आनुगत्य में रूप गोस्वामी रूप मंजरी स्वीकार करेंगे। ऐसा बहुत सुंदर भाव नरोत्तम दास ठाकुर कहे। तुम नित्य प्रति जो प्रार्थना भी करते हैं, प्रतिदिन मंगलाचरण में कहा जाता है। हालांकि हमारे परंपरा में ब्रह्मदगौड़ संप्रदाय में कई आचार्य हैं, समस्त आचार्य के आविर्भाव तिरुभाव का विशेष महत्ता है, परंतु उन सभी में गौड़ीय वैष्णव के लिए श्री रूप गोस्वामी की महत्ता बहुत विशेष है। इसलिए मैंने यहाँ पर आज विषय पर विचार कर रहा था, रूपानुग, इसी शब्द पर। तो हम
नित्य प्रति जो प्रार्थना भी कहते हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जहाँ पर प्रतिदिन हम केवल प्रार्थना तो कहते हैं, परंतु प्रश्न है कि वो भाव कितना रहता है। कब स्वयं रूपः कदा मह्यम, वे श्रील रूप गोस्वामी कदा कब मह्यम मुझ पर ददाति स्वपदान्तिकम, मुझे अपने चरण कमलों का आश्रय प्रदान करेंगे। कौन से रूप गोस्वामी? जिनके लिए कहा जा रहा है श्री चैतन्य मनो अभीष्टम। अब यह विषय को मैं विस्तार से नहीं लूँगा क्योंकि मैं अन्य विषय को कहना चाहता था। श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय को, श्री चैतन्य महाप्रभु हृदय के और राधा रानी के महाभाव को जिन्होंने आत्मसात ही नहीं किया, इस जगत के सामने प्रकाशित भी किया है। यह जो प्रसिद्ध श्लोक भी है, अनार्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्तिम श्रियाम। वास्तविक यह श्लोक की रचना भी श्रील रूप गोस्वामी ही की है, जिसको सुनकर श्रील रामानंद राय अति प्रसन्न हुए थे कि वास्तविक महाप्रभु के गूढ़ तत्व को कैसे तुम समझ पाए हो। और फिर अन्य भी कुछ श्लोक, नाम की महिमा, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में श्री चैतन्य महाप्रभु जो राधा महाभाव को प्रकाशित किए, उस भाव को भी ग्रहण किया। तो ऐसे कई भिन्न भिन्न प्रसंगों का उल्लेख किया जाता है श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला के अंतर्गत। तो वहाँ पर बतलाया जाता है तो ऐसे चैतन्य रूप गोस्वामी जो श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय के भाव को केवल समझे नहीं, हृदय के भाव को इस संसार के लिए प्रकाशित किया। श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को प्रयाग में जो भक्ति का उपदेश दिए, उसी को श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत आदि ग्रंथों में लिखे हैं। तो प्रमुख रूप से जिस तरह से कविराज गोस्वामी कहते हैं श्री रूप गोस्वामी के विषय में, सनातन कृपाय पाइनु भक्ति सिद्धांत, श्री रूप कृपाय पाइनु भक्ति रस प्रांत। सनातन गोस्वामी के माध्यम से सिद्धांत को, भक्ति सिद्धांत को श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकाशित किए, वैसे श्रील रूप गोस्वामी के माध्यम से भक्ति रस अमृत सिंधु, तो भक्ति रस को प्रकाशित किया रूप गोस्वामी के द्वारा। श्री रूप द्वारा ब्रजेर रस प्रेम लीला, के कहिते पारे गंभीर चैतन्य रखेला। और श्री रूप गोस्वामी के द्वारा ही जिस प्रकार से भक्ति रसामृत सिंधु, जिसे आगे चलकर हम पढ़ेंगे, भक्तिदान से महाराज कहते हैं भक्तों के लिए सबसे प्रमुख एक गाइड बुक है। दो प्रमुख गाइड बुक जो कहे जाते हैं, प्रभुपाद कहे हैं उपदेशामृत को, और वैसे श्री भक्तिदान सरस्वती कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु। हालांकि कथाओं को बहुत लोग कहते हैं, उच्च अलग अलग प्रकार के भाव को भागवत की कथाओं कहते हैं, परंतु यह कुछ दिनों पहले ही सुन रहा था मैं कि चारों संप्रदाय में जितने वैष्णव संप्रदाय सभी एक मत में स्वीकार किए हैं कि भक्ति के साधना के जो विधि को श्रील रूप गोस्वामी बताए हैं भक्ति रसामृत सिंधु के द्वारा, और वह साधना के सिद्धांत को जो सिखलाए हैं, ये समस्त वैष्णव आचार्य के द्वारा स्वीकार किया गया है। कुछ दिन पहले मैं अन्य किसी संप्रदाय किसी भक्त से सुन रहा था, तो उन्होंने कहा था कि रूप गोस्वामी को सभी स्वीकार करते हैं, रूप गोस्वामी शिक्षाओं को। तो उनके विषय में अलग अलग जो श्री चैतन्य चरितामृत में हम देखते हैं, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी संपूर्ण चैतन्य चरितामृत में जिनका उल्लेख किया है, प्रत्येक अध्याय के विश्राम में, प्रत्येक अध्याय के अंत में वे श्री रूप गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना की है। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। तो पहले तो हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु हृदय को जिन्होंने स्वीकार किया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी को जिन्होंने कृपा प्रदान की
रूप गोस्वामी की कृपा से प्रमुखतः श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत की रचना की। और देखा जाए तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर जिनके अभी पदों को भजन को मैं कह रहा था, उन्हीं नरोत्तम दास ठाकुर के शब्दों में कहा जाए तो रूप रघुनाथ पदे हई बे आकुति कबे हम बूझब से जुगल पीरीति। इसका अनुवाद विश्व से शिल प्रभुपाद बहुत सुंदर दिए हैं। शब्द क्या है? रूप रघुनाथ पदे हई बे आकुति। कब रूप रघुनाथ के चरणों के प्रति मेरा आकर्षण होगा, और जब मैं रूप गोस्वामी के चरणों के प्रति आकर्षण होगा, तभी वास्तविक युगल प्रेम राधा कृष्ण के प्रेम को मैं समझ पाऊंगा। तो वहाँ पर श्री प्रभुपाद अनुवाद कैसे किए? कब मैं श्री रूप गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के नेतृत्व में 6 गोस्वामी द्वारा प्रदत्त ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए उत्सुक होऊंगा, उनके निर्देश से मैं राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंगों को ठीक से समझ सकूंगा। और तब आगे नरोत्तम दास ठाकुर कहते, रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। कि मेरे जीवन की एकमेव आकांक्षा यही है, क्या? कि मैं श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों को प्राप्त करूं, श्री रूप गोस्वामी का आश्रय प्राप्त करूं। ऐसे ही शब्द नरोत्तम दास ठाकुर, ऐसे ही शब्द श्रील भक्तिदास ठाकुर ने भी कहे हैं कि वास्तविक मानव जीवन की हमारी सफलता क्या है? यदि हम रूप गोस्वामी के चरण कमलों की धूलि को कर्ण को प्राप्त कर लें। और इसी को यदि अब श्रील प्रभुपाद के शब्दों में कहें, प्रभुपाद रूप गोस्वामी की महत्ता कोई मैं विचार कर रहा था, तो उपदेशामृत के आमुख में ही श्रील प्रभुपाद इस बात का उल्लेख किए, कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रील रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। पूरा आंदोलन का मेन लीडर कौन है? तो रूप गोस्वामी। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, गौड़ीय वैष्णव बंगाली वैष्णव अधिकांशतया श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है, जिनमें से वृंदावन के षड गोस्वामी उनके प्रत्यक्ष शिष्य हैं। तो उसी प्यार को यहाँ पर उल्लेख किया गया पुनः, रूप रघुनाथ पदे हई बे आकुति कबे हम बूझब से जुगल प्रीति। आगे प्रभुपाद जी कहते, श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव मानव समाज को कृष्ण विज्ञान का वरदान देने के लिए हुआ। भगवान कृष्ण के समस्त कार्यकलाप में सबसे उत्कृष्ट है गोपियों के साथ उनके माधुर्य प्रेम की लीला। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं राधा रानी है, और गोपियों के और जो माधुर्य प्रेम उसको प्रकाशित करने के लिए प्रकट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों में श्रेष्ठतम श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रकट हुए। अतः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन कार्य को समझने तथा उनके पद चिन्हों का अनुगमन करने के लिए हमें 6 गोस्वामियों श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट तथा दास रघुनाथ का अत्यंत गंभीरतापूर्वक अनुसरण करना चाहिए। और वहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं, श्री रूप गोस्वामी सभी गोस्वामियों के नायक, ही इज़ द लीडर ऑफ ऑल द गोस्वामीज। उन्होंने हमारे कार्यकलापों का निर्देशन करने के लिए तथा अनुसरण हेतु हमें यह उपदेशामृत प्रदान किया। वहाँ पर इंट्रोडक्शन प्रभुपाद लिख रहे हैं, जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने अपने पीछे शिक्षाष्ट के 8 श्लोक छोड़े, रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत प्रदान किया, जिससे हम उपदेशामृत के इंट्रोडक्शन बहुत महत्व रखता है। उसमें आप देखेंगे एग्जैक्ट इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है लिखा गया है। और सबसे प्रमुख वाक्य यहाँ पर प्रभुपाद दे रहे, उपदेशामृत ग्रंथ रूप गोस्वामी क्यों दिए? जिससे हम शुद्ध वैष्णव बन सके। जो कोई शुद्ध वैष्णव बनना चाहता है, विशेष ग्रंथ कौन सा है? उपदेशामृत। तो इस तरह से ये रूपानुग शब्द कहाँ से इसका उत्पत्ति होती है? श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी मनक शिक्षा ग्रंथ लिखे हैं, जिसके अंतर्गत 11 श्लोकों में उन्होंने समस्त भक्ति के प्रमुख तत्वों को, साधन तत्वों का वर्णन किए हैं। तो उन्हीं 11 श्लोकों के अंत में वे कहते हैं, मन शिक्षात एकादशक वरम एतन्न मधुरया गिरा गायत्युच्चै समधिगत सर्वार्थ ततीय स युथ श्री रूपानुग इह गो भवन गोकुलवने जनो राधा कृष्ण अतुल भजन रत्नम स लभते।
स जनः वे लोग राधा कृष्ण अतुल भजन रत्नम सलभते, राधा कृष्ण का अतुलनीय भजन जिसकी बराबरी कोई भी न कर सके, राधा कृष्ण अतुल भजन रत्नम। तो ऐसा राधा कृष्ण का अतुलनीय भजन का जो रत्न है वो उसे प्राप्त होता। किसे? तो वो कहा गया मन शिक्षा एकादश वरम एतन्न मधुरया, अत्यंत मधुर वाणी से यह मन शिक्षा के एकादश का मतलब 11 श्लोक हैं। गायत्री उच्च ही, जो उच्च स्वर में इसका गान करता है और अत्यंत भक्तिभावपूर्वक अर्थ को समझकर समधिगत सर्व अर्थ तति, यह उसको अर्थ को पूर्णतः जानकर अर्थ के भाव को आत्मसात करके जो इसका गायन करता है। कहाँ पर? यह भवन गोकुल वने, मतलब इस ब्रजमंडल में, इस वृंदावन में जिस मन शिक्षा का गान करता है। और किस तरह से? सयुथ श्री रूपानुग, सयुथ मतलब भक्तों की मंडली में, युथ मतलब सयुथ, भक्तों के सानिध्य में। कौन से भक्त? यहाँ पर विशेष उनकी क्वालिटी है श्री रूपानुग, जो रूपानुग भक्तगण हैं, जो रूप गोस्वामी की शिक्षाओं के अनुसार अपनी साधना कर रहे हैं, ऐसे रूपानुग भक्तों के सन्निधि में जो इसका गान करता है। तो यहाँ पर ये शब्द रघुनाथ दास गोस्वामी प्रयोग किए हैं सर्वप्रथम, रूपानुग। और आगे चलकर भी देखा जाता है विशुद्ध रूप से। तो इसी मन शिक्षा पर ही वैसे टीका को लिखते हुए श्रील भक्तिनाथ ठाकुर एक ग्रंथ लिखे जिस ग्रंथ का नाम है रूपानुग भजन दर्पण। तो रूपानुग भजन क्या होता है उसके विषय में बतलाया है। तो उसी के प्रारंभ का केवल एक प्यार में यहाँ पर लिखा हूँ। भजन प्रकार जत सकलेर सारमत, शिखा इलो श्री रूप गोसाई। भजन प्रकार जत, जितने प्रकार के भजन होते हैं, जितनी प्रकार की साधना होती है, सकलेर सारमत, समस्त भजन का सार तत्व जिन्होंने बतलाया है, सिखलाया है, वे है श्रील रूप गोस्वामी। से भजना ना जानिया, कृष्ण भजी बारे गिया, तुच्छ काजे जीवन काटाई। परंतु उस रूप गोस्वामी द्वारा कलिकाल में प्रदत्त भजन को जिसने नहीं सीखा हो, रूप गोस्वामी के द्वारा सिखलाए हुए भजन को जो नहीं सीखा और वो अपने पद्धति से कृष्ण का भजन कर रहा है, तुच्छ काजे जीवन काटाई। भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे उसने अपना जीवन अत्यंत तुच्छ व्यर्थ में गवा दिया। आगे और एक प्यार का ही भाग में कहते, श्री रूपेर अनुगत भजने जे होए रत, स्थिति तार केवल मधुरे। जो रूप गोस्वामी के अनुगत होता है, भजने जे होए रत, ऐसे भजन में, ऐसी साधना वैधि भक्ति में जो पूर्णतः रत होता है, रूप गोस्वामी द्वारा सिखलाई गई, भक्ति रसामृत सिंधु उपदेशामृत आदि ग्रंथ द्वारा समझाई गई भक्ति में शिक्षा में जो रत होता है, स्थिति तार केवल, केवल वही जो है माधुर्य प्रेम में स्थित हो सकता है। भक्तिनाथ ठाकुर केवले मधुरे, केवले मधुरे का वहाँ पर अनुवाद लिखा गया था, एक में वे ही माधुर्य के रस में स्थित हो पाते हैं। तो यह विशेष रूपानु का अर्थ जो मैं देखा। आगे चलकर श्रील भक्तिदान सरस्वती महाराज के एक प्रमुख शिष्य हुए जिन्होंने हमारे परंपरा के आचार्य की प्रणति मंत्र को लिखा, और तीनों आचार्य की प्रणति में श्रील रूप गोस्वामी का उल्लेख हुआ है। श्रील भक्तिदान सरस्वती की वंदना में हम 4 श्लोक कहते हैं, उसमें 2 श्लोकों में आप देखते हैं माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य, जो माधुर्य जो उज्ज्वल प्रेम है परकीय भाव वाला, उसको जो प्रदान करने वाले, और श्री रूपानुग भक्तिदा, कौन सी भक्ति सिखलाते हैं भक्तिदान सरस्वती महाराज? तो रूपानुग भक्तिदा, रूप गोस्वामी का जो अनुगमन करने वाले हैं, ऐसी जो भक्ति है वह सिखलाने वाले। गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। तो गौरांग महाप्रभु की कृपा की शक्ति का मूर्तिमंत स्वरूप जो है
उन भक्तिवेदांत सरस्वती को हम प्रणाम करते हैं और पुनः उन्हीं के ही वंदना में कहते हैं नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे, जो श्री महाप्रभु की वाणी का मूर्तिमंत स्वरूप है, दीनों का उद्धार करने आए हैं। और रूपानुग विरुद्ध, रूप अनुग जो रूप गोस्वामी की शिक्षा है उसके विरुद्ध जो भी अपसिद्धांत, जितने अपसिद्धांत है जो रूप गोस्वामी के शिक्षाओं के विपरीत है, उनका खंडन जो करते हैं वे है श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज। और वहीं पर हम पूर्व आचार्य गौर कृष्ण बाबा जी के विषय में जब कहते हैं तो गौर कृष्ण बाबा जी की इसमें जैसे रूप गोस्वामी का वर्णन नहीं है, भक्तिविनोद ठाकुर का हाँ विश्व से मैं स्मरण कर रहा था। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय थे। तो रूपानुग के जो लीडर है महाप्रभु के परंपरा में आचार्यों में सबसे प्रमुख लीडर कौन हुए? रूप गोस्वामी। इसीलिए गौड़ीय वैष्णव कहा जाता है रूपानुग। और रूपानुग में प्रमुख कौन है? तो कहते हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। तो ये विशेष हमारे आचार्यों का स्थिति हम देखते हैं। अब श्रील प्रभुपाद के वचन और भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज के वचन कुछ मैं केवल पढ़ूंगा, बहुत अधिक विस्तार से न कहते हुए। चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ में ही आदि लीला के प्रथम अध्याय के प्रारंभ में सबसे प्रमुख भूमिका का प्रथम वाक्य क्या लिखा है श्रील प्रभुपाद ने? श्री चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं बल्कि श्री राधा और कृष्ण के संयुक्त रूप है। वे उन भक्तों के जीवन आधार है जो श्रील रूप गोस्वामी के चरण कमलों का दृढ़ता से अनुसरण करते हैं। दिस फर्स्ट सेंटेंस ऑफ चैतन्य चरितामृत कि महाप्रभु किनके जीवन का आधार है? जो रूप गोस्वामी के चरण कमलों का दृढ़ता से अनुसरण कर रहे हैं। समस्त गोपियों में से श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च है, यह अन्यत्र तात्पर्य प्रभुपाद लिखे हैं। रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी श्रीमती राधा रानी तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के सबसे महान सेवक है। आजकल कई बार बहुत अलग भिन्न भिन्न प्रकार की धारणाएं, पंथ मत आदि निकल रहे हैं और कहा जाता है यह राधा रानी की सबसे श्रेष्ठ भक्ति यहाँ पर बतलाई जाती है, वहाँ बतलाई जाती है, यह जो आचार्य वो आचार्य वो पंथ बतलाता है। परंतु वास्तविक जानना चाहिए स्वयं श्रीमती राधा रानी ही गौर हरि के रूप में आए हैं। और राधा रानी के सबसे निकटतम यदि कोई मंजरी है तो वह है रूप मंजरी। तो सबसे सर्वोत्कृष्ट यदि प्रेम को इस जगत में कोई बतला सकता है, सिखला सकता है तो रूप गोस्वामी है। यह प्रगाढ़ श्रद्धा गौड़ीय वैष्णव होना अति आवश्यक है। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी श्रीमती राधा रानी तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के सबसे महान सेवक है। जो लोग इनकी सेवा में लगे रहते हैं वे रूपानुग भक्त कहलाते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रूपानुग भक्त? रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के सबसे प्रमुख, तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की सेवा में जो लगे हैं, मतलब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी शिक्षाओं को जिन्होंने आत्मसात किया है, रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को ही जो प्रसारित कर रहे हैं उनको कहा जाता है रूपानुग। तो इस प्रसंग को तो मैं रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु जो मिले हैं वह लीला को मैं वैसे रखा था यहाँ पर। जब प्रथम बार श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तो विशेष रूप से रूप गोस्वामी के विषय में क्या कहा जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के अलग अलग भक्तों ने अलग अलग गुणों को प्रकाशित किया। तो उसी के अंतर्गत कहा जाता है श्री रूप गोस्वामी के विषय में ही कौन कौन से भक्तों ने कौन कौन से गुणों को प्रकाशित किया है। तो वहीं पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस बात को कहे हैं, हरिदास द्वारे सहिष्णुता जानाइला, सनातन रूप द्वारे दैन्य प्रकाशिला। श्री हरिदास, क्षमा चाहता हूँ ये चैतन्य चरितामृत भक्ति रत्नाकर में है। हरिदास द्वारे सहिष्णुता जानाइला, हरिदास ठाकुर के द्वारा सहनशीलता को सिखलाए। तो रूप गोस्वामी के द्वारा अति दैन्यता को। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले हैं श्री रूप सनातन, तो वहाँ पर बताया जाता है, तो उसी को यहाँ वर्णन किया है, दुई गुच्छ तृण दुहे दशने धरिया, गले वस्त्र बांधी पड़े दंडवत हैया। दोनों जो वहाँ पर मंत्री थे मुगल राजा के, वे दोनों ने अपने मुख में
तृण धारण किया है, गले में वस्त्र बांधा है, ये जो दैन्यता के कुछ लक्षणों को प्रकाशित करते हुए पहुँचे हैं। और कैसे पहुँचे? दैन्य रोदन करे आनंदे विह्वल, प्रभु कहे उठ उठ हैल मंगल। दंडवत प्रणाम बार बार कर रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं महाप्रभु का दर्शन करके। महाप्रभु कहते उठो उठो, उठी दुई भाई तबे दंत तृण धरी, दैन्य करी स्तुत करे कर योड़ करे। हाथ जोड़कर वह महाप्रभु की स्तुति कर रहे हैं। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय, पतित पावन जय जय महाशय। और तब आगे उन्होंने अपनी दैन्यता को कहते हुए ये शब्द कहे, नीच जाति नीच संगी करी नीच काज। हम कौन है? हम नीच जाति के हैं, हम नीच लोगों की संगति में रहे और एकदम निम्न प्रकार के कार्य यवन आदि की हमने सेवा की है। तुम्हारा अग्रे ते प्रभु कहिते वासी लाज। और हम अपने कर्म को आपके सामने कहने में हमें शर्म आ रही है, हम इतना पाप हमने किया है। और ये प्रसिद्ध श्लोक फिर, मत तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी न च कश्चन, परिहारेपि लज्जो में किम ब्रुवे पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम भगवान, मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं, मुझसे बड़ा अपराधी कोई नहीं, और आपके सम्मुख मैं अपने अपराधों को कहूँ इसमें मुझे लज्जा आ रही है। पतित पावन हेतु तोमार अवतार, आमा भई जगते पतित नाही आर। हे प्रभु, आप पतित पावन के रूप में अवतरित हुए और हमसे बड़ा पतित आपको मिलेगा नहीं। कह सके कि यदि जगाई मदाई पतित हो, ना ना ना, जगाई मदाई का आपने उद्धार किया है, उसमें आपको कौन सा परिश्रम लगा है? जगाई मदाई के क्या गुण है? तो अब जगाई मदाई गुणों कहा जाता है। ब्राह्मण जाति तार नवद्वीपे घर, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, नवद्वीप में धाम वास कर रहे थे। नीच सेवा नाही करे, नहे नीचे रकर कुपर, कि कभी भी नीच की सेवा नहीं की उन्होंने, मतलब यवन आदि की सेवा नहीं की। एक दोष क्या था उनमें? सबे एक दोष तार है पापाचार। एक ही दोष था, उन्होंने कभी नीच की सेवा नहीं की, ब्राह्मण कुल में जन्म है, धाम में वास था। एक दोष था कि पाप भी किए थे। परंतु हे प्रभु, पाप राशि दहे नामा भासे ही तोमार, तो आपके तो नाम आभास के मात्र से ही पाप राशि भस्मीभूत हो जाती है। तुम्हार नाम लैया तुम्हार करिल निंदन, तो वह निमाई पंडित निमाई पंडित निमाई पंडित ऐसा कहते थे। तो तुम्हारा नाम लैया तुम्हारा करिल निंदन, हालांकि वे थोड़े उपहास कर रहे थे, परंतु आपका नाम उच्चारण ही उनकी मुक्ति का कारण बन गया। और हमारी दशा देखी जाए तो, जगाई मधाई है ते कोटि कोटि गुण, अधम पतित पापी आमी दुई जन। कारण में करोड़ों करोड़ों गुण हैं। यह केवल कोई अलंकारिक भाषा के लिए आचार्यगण नहीं कहते हैं, वास्तविक अनुभव करते थे जगाई मधाई में ऐसे गुणों को। हम कहते प्रभु जी कोटि कोटि दंडवत तो हम कोटि शब्द के शून्य भी उतने जानते नहीं होंगे, कह देते केवल। परंतु यह रूप सनातन का भाव, म्लेच्छ जाति म्लेच्छ सेवी करी म्लेच्छ कर्म, तो हम म्लेच्छ जाति के हैं, म्लेच्छों की सेवा किए, म्लेच्छ कर्म किया, और गो ब्राह्मण द्रोही संगे आमार संगम। ऐसे यवन जो गो ब्राह्मण आदि का जो हत्या आदि करते हैं, ऐसे लोगों की संगति हम करते हैं। तो वहाँ से हमारी कैसी दशा है? जिस प्रकार से कोई विष्ठा करते मतलब जहाँ पर मल को त्याग किया जाता है, उसमें पड़े हुए कीड़े के समान है हम। और वास्तविक हमारा उद्धार आपके बिना कौन कर सकता है? तब आगे वो कहते हैं, सत्य एक बात कहो सुन दयामय, मोह विनु दयार पात्र जगते ना है। वास्तविक आपकी दया का पात्र हमसे योग्य आपको कोई मिलेगा। बेस्ट कैंडिडेट, वी आर द बेस्ट कैंडिडेट। ऐसा पति तो मिलेगा ही नहीं। मोर दया करी कर स्वदया सफल, आपकी दया का गुण सफल हो जाएगा, उसको पूर्णता प्राप्त हो जाएगी जब आप हम पर दया करेंगे। अखिल ब्रह्मांड देखो का तुम्हारा दया बल, और जब आप मुझ पर हम पर कृपा करेंगे तब अनंत सभी ब्रह्मांड में आपकी दया की महिमा प्रकाशित होंगी। तो इस तरह से बहुत सुंदर इन भाव को कहे हैं। और तब अंत तक कहा जाता है, शुनि महाप्रभु कहे शुनि दबीर खास, तुम्ही दुई भाई मोर पुरातन दास। हे दबीर खास इस आक्रमण लिख सुनो,
तुम मेरे सदा सर्वदा मेरे नित्य दास रहे हो। और अंत चैतन्य महाप्रभु क्या कहना पड़ा, आजी है ते दुहार नाम रूप सनातन, दैन्य छाड़ तोमार दैन्य फाटे मोरा मन। कल्पना कीजिए दीक्षा के लिए शिष्य आ रहे हैं और गुरु जी कह रहे हैं कि अरे थोड़ी नम्रता कम करो, नम्रता बहुत अधिक हो गई है, आपकी नम्रता से मेरा हृदय जो है फट रहा है। हमें तो गुरु कहते हैं अरे थोड़ा तो नम्र बनो, और यहाँ पर थोड़ा नम्रता कम करो, दैन्यता का त्याग करो। ऐसी दैन्यता वहाँ पर रूप सनातन प्रकाशित की है कि महाप्रभु कह रहे कि मेरा हृदय फट रहा है। आगे चलकर महाप्रभु जब भक्तों के बीच में रूप सनातन की चर्चा करते थे, कविराज गोस्वामी कहते श्री चैतन्य महाप्रभु जब रूप गोस्वामी का वर्णन करते थे, ऐसा लगता था कि चैतन्य महाप्रभु के पास 5 मुख आ गए हैं। इतना हर्ष होता था रूप गोस्वामी के विषय में कहने के लिए। तो यहाँ पर वे कहते हैं दुई भाई भक्त राजा कृष्ण कृपा पात्र, भक्तों में राजा है ये दोनों भाई, कृष्ण की कृपा के सबसे बड़े पात्र है। व्यवहारे राज मंत्री है राज पात्र, परंतु व्यवहार में वे राजा के मंत्री है, राजा के अधिकारी है। विद्या भक्ति बुद्धि बले परम प्रवीण, और विशेषता क्या है, विद्या में भक्ति में बुद्धि में बल में सबसे श्रेष्ठ ही है। तबु आपना के माने तृण है तेहीना, अपने आप को घास के तिनके से अधिक। रूप गोस्वामी हमेशा अति दैन्य भाव को धारण करके रखते थे जब वे वृंदावन विवास किए हैं। तार दैन्य देखी शुनि पाषाण विदरे, रूप गोस्वामी की दैन्यता से पत्थर भी पिघलने लगते थे। आमी तुष्ट हैया तबे कही लु दोहारे, उत्तम हैया हीन करी मानह आपनारे, अचिरे करीबे कृष्ण तुम्हारा उद्धारे। सर्वश्रेष्ठ भक्त होकर भी आप अपने आप को अत्यंत हीन दीन मानते हो, यही एक कारण है कि अचिरे करीबे कृष्ण तुम्हारा उद्धार, बिना विलंब के श्री कृष्ण आपका उद्धार करेंगे। और तब तो ठीक है, इस प्रसंग को तो मैं नहीं कहूँगा, मैं कुछ आगे का प्रसंग कहना था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से प्रयाग में उपदेश को प्राप्त किए है, जगन्नाथपुरी महाप्रभु के भाव को उन्होंने आत्मसात किया, अंततः वे ब्रजवास जब किए हैं। तो ठीक है, इस ब्रजवास का उल्लेख जो किया गया है, कैसा उनका ब्रजवास था, तो अनिकेत दुहे वने यत वृक्षगण, अनिकेत उनका अपना, निकेत मतलब घर, अनिकेत दुहे, दोनों रूप सनातन कभी घर बना के रहे ही नहीं। ऐसे ना आजकल तो पहले वृंदावन में शिफ्ट होना तो पहले फ्लैट देख लो, एक प्लॉट ले लेते पहले। रूप सनातन जो है वो कभी नहीं लिए, और वृक्ष के नीचे रहते थे, एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रि शयन। कैसे उनकी डाइट थी, विप्र गृहे स्थूल भिक्षा, स्थूल भिक्षा मतलब इसको क्या कहते हैं, आटा वगैरह लेना, उसको स्थूल भिक्षा कहा जाता है। तो ब्राह्मणों के घर से आटा वगैरह लेकर आते थे, कहा माँ दुकरी, और कभी कहीं कहीं से कुछ रोटी का टुकड़ा मिल गया, कहीं छाछ मिल गई, और शुष्क रोटी चना चिवाय भोग परिहरी, समस्त भोग का परित्याग करके एकदम सूखी रोटी या बाटी कहते हैं, बाटी और चना, ऐसे पानी भिगो के चना का उसको खाते थे। करो या मात्र हाथे, और कौन सा पात्र था उनके पास, हाथ ही उनका पात्र था। कांथा चीड़ा बहिर्वास, और कुछ फटे हुए चिंदी कपड़े थे, वही उनका शरीर का आवरण था। कृष्ण कथा कृष्ण नाम नर्तन उल्लास, ऐसा उनका जीवन था। कृष्ण की कथा, कृष्ण का नाम जप और नर्तन। अष्टप्रहर कृष्ण भजन, कितना अष्टप्रहर मतलब 24 घंटे लगभग कहते हैं, 24 घंटे श्री कृष्ण का भजन। चारि दंड शयन, और एक दंड मतलब आधा घंटा, तो 4 दंड मतलब 2 घंटे, 2 घंटे का शयन, परंतु नाम संकीर्तन सेह नाहे को न दीना। परंतु संकीर्तन में जब अत्यधिक तल्लीनता हो जाती थी, नित्य लीला में प्रवेश कर जाते थे, तो कहा जाता है फिर तो 2 घंटे का सोना भी छोड़ देते थे। कबू भक्ति रस शास्त्र करे लिखना, और प्रमुख कार्य क्या करते थे, शास्त्र को लिखते थे, शास्त्रों की चर्चा होती थी। चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन, महाप्रभु की लीलाओं को सुन के चिंतन करते थे। यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य दिए हैं।
श्रील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी का कोई स्थायी निवास स्थान नहीं था। वे किसी एक वृक्ष के नीचे केवल एक दिन रहते और प्रचुर दिव्य साहित्य की रचना करते। वे न केवल पुस्तकों की रचना करते अपितु जप करते, नृत्य करते, कृष्ण के विषय में चर्चा करते और श्री चैतन्य महाप्रभु लीलाओं का स्मरण करते। इस तरह वे भक्ति में सेवा संपन्न करते थे। अब प्रभुपाद का तात्पर्य ध्यान से सुनिए। वृंदावन में प्राकृत सहेजिए जो यह कहते हैं कि हमको पुस्तक, अब ज्ञान की बात है, अब तो हम रस में डूबे हुए हैं, ये ज्ञान की जरूरत नहीं है हमें। अब तो क्या करते हैं, अब लीला चिंतन होता है। एक भक्त मुझे विशुभ से कहे, कई बार कुछ लोग आजकल बहुत ऐसे निकुंज लीलाओं का चर्चा करने लगे। तो मैं एक अत्यंत वरिष्ठ भक्त से मिला तो मैंने कहा प्रभु जी ऐसा ये निकुंज रस के बारे में कह रहे हैं, आपका क्या विचार है? बोले रस अच्छा है परंतु रस को धारण करने के लिए पात्र होना चाहिए। और पात्र क्या है? तो उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत और चैतन्य चरितामृत वह पात्र है। हरे कृष्ण महामंत्र वह पात्र है जो रस को धारण कर पाता है। अन्यथा बाकी सब जो रस की बातें कर रहे हैं परंतु सब रस जो लीक होके बह जाता है। जब तक महामंत्र न हो, जब तक चैतन्य चरितामृत न हो, तब तक वो भावुकता रह जाएंगी, भाव पुष्ट नहीं होगा, प्रगाढ़ भाव नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं ऐसे कुछ लोग हैं जो बोलते हैं ग्रंथ पढ़ना नहीं है, ये ग्रंथ और हम छूते भी नहीं है। उनके लिए भक्ति का अर्थ इन कार्यों से मुक्ति पाना। अब तो अनिर्वचनीय रस कैसा है, अनिर्वचनीय, शब्दों में उसको बयान नहीं किया जा सकता। केवल रोते रहो निकुंज में वृक्षों के नीचे बैठकर। जब उनसे वैदिक साहित्य का पाठ सुनने को कहा जाता है तो यह कहकर मना कर देते, हमें दिव्य साहित्य के पढ़ने या सुनने से क्या प्रयोजन, यह तो नवसिखियों के लिए, ये नए लोगों के लिए गीता पढ़ते हैं जो भगवद गीता है, किसके लिए? नए लोगों के लिए, अब हमारे लिए नहीं है। वे अपने आप को इतना उच्च समझते कि पढ़ने लिखना सुनने में वे शक्ति व्यय करना नहीं चाहते। किंतु श्री रूप गोस्वामी के मार्गदर्शन में शुद्ध भक्तगण इस सहज दर्शन को रद्द करते हैं। यह निश्चित रूप से सही बात है कि धन या यश के लिए ग्रंथ की रचना नहीं करनी चाहिए, किंतु जनता को ज्ञान देने के लिए पुस्तकें लिखना तथा छापना भगवान की वास्तविक सेवा है, और वितरण करना भी। श्रीमद् चैतन्य चरितामृत में अन्यत्र प्रभुपाद और एक बात कहे, यही मत श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती का था और उन्होंने अपने शिष्यों से पुस्तक लिखने के लिए विशेष रूप से कहा। वे मंदिर की स्थापना करने के स्थान पर पुस्तकें प्रकाशित करना अधिक पसंद करते थे। मंदिर तो जनता नवसिख भक्तों के लिए बनवाए जाते हैं, किंतु महान तथा शक्ति प्रदत्त भक्तों के काम पुस्तक लिखना, उन्हें छापना और उनका व्यापक रूप से वितरण करना है। भक्तिसिद्धांत ठाकुर के अनुसार पुस्तक के वितरण बड़े मृदंग को बजाने के समान है, इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण संघ के सदस्यों से अधिकाधिक पुस्तकें छापने और संसार भर में वितरित करने के लिए अनुरोध करते हैं। इस तरह श्री रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलकर मनुष्य, लास्ट सेंटेंस, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, बुक पब्लिश करता है, ग्रंथों को लिख रहा है, छाप रहा है, वितरण कर रहा है, इस तरह रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलकर मनुष्य रूपानुग भक्त बन सकता है। ब्रज में निधिवन में जाके बैठने वाला रूपानुग बनेगा कि नहीं, प्रश्न चिन्ह है, परंतु जो श्रील प्रभुपाद के जो भक्ति रसामृत सिंधु, गीता, भागवत, इन ग्रंथों का जो वितरण कर रहा है वह रूपानुग कहलाता है। भागवत के तात्पर्य में चौथे स्कंद में जहाँ पर पृथु महाराज वन में गए हैं तो वहाँ पर भी प्रभुपाद तुरंत कहे, रूप गोस्वामी शासन के मंत्रीपद के से अवकाश पाने के बाद वृंदावन गए और महाराज पृथु की भांति वृक्ष के नीचे रहने लगे। तब से अनेक लोग गोस्वामी के चरित्र का अनुकरण करके वृंदावन गए। बहुत लोग आजकल नकल करते, हम भी जाएंगे, हम बन जाएंगे क्या, बाबा जी बनेंगे, और पहन लेते बाबा जी के वस्त्र आदि। किंतु आध्यात्मिक जन्म में उन्नति करने के बजाय उनमें से अनेक भौतिक आदतों में फंस गए हैं। वृंदावन जाकर अवैध यौनाचार, द्यूत क्रीड़ा, नशे का शिकार हुए। अब कृष्णा आंदोलन के सूत्रपात पाश्चात्य देशों में किया जाता है। पाश्चात्यवासी के लिए संभव नहीं कि जंगल जाकर ऐसी कठिन तपस्या करे। भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज भी कहे, हालांकि हमने अभी वर्णन किया रूप सनातन का जीवन शैली कैसी थी। भक्तिसिद्धांत से महाराज चेतावनी देती कि डोंट ट्राई टू इमिटेट रूप गोस्वामी, यहाँ पर कहे भी है। तो आगे कहा गया है यहाँ पर श्रील प्रभुपाद का एक प्रवचन, हम रूपानुगों को, तो हम मतलब हम रूपानुग हैं, हम सभी के लिए श्रील रूप गोस्वामी के पद चिन्हों का अनुगमन करना होगा, तभी हम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को भली बात समझ सकते हैं। ओनली देन वी कैन अंडरस्टैंड लॉर्ड चैतन्य।
और आगे क्या कहा प्रभुपाद जी ने, और इस प्रकार जब हमें चैतन्य महाप्रभु कृपा प्राप्त होंगी तभी हम भगवान श्री कृष्ण को समझ पाएंगे। तो यह बहुत महत्वपूर्ण आगे कहा जाए। श्रील भक्तिदास सरस्वती ठाकुर ने श्रील रूप गोस्वामी की नकल न बनाने की शिक्षा प्रदान की। डोंट मेक इमिटेशन ऑफ रूप गोस्वामी। श्रील रूप सनातन वृंदावन के गोस्वामीगण वे परमहंस है, और वृंदावन में आपको तथाकथित बाबा मिलेंगे। उन्होंने रूप गोस्वामी की पोशाक की नकल की है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं आधा लंगोटी लेकिन मुंह में बीड़ी, हाफ लॉइन क्लॉथ एंड बीड़ी इन द माउथ। प्रभुपाद ये क्या बकवास है, रूप गोस्वामी जी धूम्रपान करते थे क्या? प्रभुपाद जी हंसने लगे वहाँ पर प्रवचन देते। इतना ही नहीं, तुम अंदर पाओगे, अंदर जब जाओगे वृंदावन में तो क्या देखोगे, इतने सारे रूप गोस्वामी बीड़ी बना रहे हैं, मतलब सब वेशभूषा वैसे धारण किए संतों की, और बीड़ी बना रहे, बीड़ी बेच रहे, बीड़ी पी रहे। क्या आपने गोपीनाथ बाजार में देखा है? तो मैंने तो नहीं देखा, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वे बीड़ी का निर्माण, व्यापार और बेशर्म। इसलिए मेरे गुरु महाराज ने इसका परिचय दिया। निसंदेह संन्यास वैष्णव में, मतलब संन्यास लेना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। सभी आचार्य वे सन्यासी थे, लेकिन बाद में आगे चलकर इतना अधपतन हुआ कि यह बीड़ी पीने वाले, गांजा फूकने वाले रूप गोस्वामी की नकल करने लगे। इसलिए इसे शुद्ध करने के लिए गुरु महाराज ने परमहंस से नीचे, मतलब जो प्रभुपाद जी और भक्तिदास महाराज कह रहे थे, परमहंस वेश, बाबा जी वेश को रोक दिया और संन्यास प्रणाली को, संन्यास सिस्टम को शुरू किया। यह नहीं कि कृत्रिम साधन से परमहंस बन जाए। पुष्ट कृष्ण प्रभु को श्रील प्रभुपाद लिखे पत्र में, यदि आप वैसा ही करें जैसा मैं कर रहा हूँ। एक बात ध्यान, जब रूपानुग के विषय में कहा जाता है, जैसे एक समय प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने कहा, श्रील प्रभुपाद जी, भक्तिविनोद ठाकुर इज माय फेवरेट हीरो, नंबर 1 हीरो। तो प्रभुपाद क्या कहे, भक्तिविनोद ठाकुर इज योर नंबर 2 हीरो, क्योंकि बिकॉज आई एम योर फर्स्ट हीरो। चाहे रूप गोस्वामी हो, चाहे भक्तिविनोद ठाकुर हो, चाहे भक्तिदास सरस्वती हो, इनके भाव को पूर्णतः जिन्होंने आत्मसात किया वे है प्रभुपाद। तो प्रभुपाद कह रहे, यदि आप वैसा करें जैसा मैं कर रहा हूँ, और कृष्ण भावना आगे बढ़ाने के लिए किसी भी चीज़ में समझौता न करते, नो कॉम्प्रोमाइज इन रूल्स एंड रेगुलेशंस, और श्रील रूप गोस्वामी के चरणों को सदा सर्वदा अत्यंत दृढ़तापूर्वक पकड़े, तो निसंदेह पूर्वक आप बिना किसी पतन के कृष्ण की ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा, अत्यंत स्फूर्ति के साथ कार्य करने में हमेशा उत्साहित और तरोताजा रहेंगे। यू विल बी एवर फ्रेश, यू विल बी ऑलवेज एंथ्यूज्ड, अगर आप रूप गोस्वामी के चरणों का पालन करते हैं तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के एक, इसको केवल मैं पढ़ लेता हूँ। प्राकृत रस शत दूषणी, रूप जो रूपानुग कहते, रूपानुग क्या होता है? तो वहाँ कहते, लीला होते नाम स्फूर्ति, रूपानुग बोले ना, नाम नामी दुई वस्तु, रूपानुग बोले ना। तो जो क्या कहते हैं, नाम स्फूर्ति, नाम जब अपने डायरेक्ट लीलाओं की चर्चा करते हैं, और नाम नामी दुई भेद, नाम नामी जो भेद करते, ये रूपानुग नहीं होते। रूपानुग ऐसे नहीं होते, रस आगे रति पाछे, रूपानुग बोले ना, डायरेक्ट रस पे चले जाते हैं, और अभी तक तो नाम की रुचि हुई नहीं है और गए रस में, अभी लीला चाहिए, अभी तो 16 माला में ही हमारे तो पेट में गोला हो रहा है। तो रस आगे रति पाछे, रूपानुग बोले ना, रूपानुग ऐसे नहीं होते। रस आगे श्रद्धा पाछे, गुरु कबू बोले ना, और श्रद्धा के ऊपर महत्व नहीं देते, श्रद्धा को दृढ़ करने महत्व नहीं, डायरेक्ट रस के विषय में कहते हैं। रति आगे श्रद्धा पाछे, रूपानुग बोले ना, क्रम पथ छाड़ी सिद्धि, रूपानुग बोले ना। और जो साधना भक्ति का जो क्रम है उसको छोड़ के सीधा जो है सिद्धि की ओर, कुछ स्वरूप सिद्धि की ओर छलांग नहीं लगाते। महाजन पथ छाड़ी, और विशेष बात क्या है, जो परंपरा ने जो मार्ग बतलाया है, जो गुरु आचार्य में सिखला रहे, बिल्कुल उसी मार्ग में वो चलते हैं। नव्य पथ धाये ना, नए नए रास्तों में दौड़ते नहीं है वो, यूट्यूब चैनल में अलग अलग जगह जाकर उसको सुनते नहीं है। महाजन पथ छाड़ी नव्य पथ धाये ना, अपराध सह नाम कखन है ना, और अपराध सह नाम का उच्चारण वो नहीं करते हैं।
नामे ते प्राकृत बुद्धि रूपानुग बोले ना। जो रूपानुग होता है, नाम के प्रति प्राकृत बुद्धि नहीं रखता है। कृष्ण रूपे जड़ बुद्धि रूपानुग बोले ना। और कृष्ण का रूप जड़ है, नाम जड़ है, गुण जड़ है, ऐसी प्रकार की बातें रूपानुग नहीं कहता है। तो उस बात को यहाँ पर कहा गया है। आगे अंत से कहते अनर्थ निवृत्ति काले जड़ लीला सेवे ना। अभी तो अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई है और फिर लीला के विषय में वो नहीं कहते हैं। रूपानुग गुरुदेव शिष्य हिंसा कोरे ना। इसका अर्थ मैं देख रहा था, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने लिखा रूपानुग गुरुदेव। कौन सा गुरुदेव है ये? रूपानुग गुरुदेव। शिष्य हिंसा करे ना। शिष्य के प्रति हिंसा नहीं करते कभी। शिष्य के प्रति हिंसा क्या है पता है यहाँ पर? मान लीजिए प्रथम कक्षा का विद्यार्थी, उसको आपको 10वीं का गणित दे दिया तो वो उसके लिए हिंसा हो गई। वैसे वैदिक भक्ति में डायरेक्ट आप उसको रस की बातें कहने लग जाएंगे तो बोले शिष्य के प्रति हिंसा है। अभी अभी मैंने भक्तिसिद्धांत सरस्वती का ये टीका पढ़ी तो मुझे समझ में आया, शिष्य हिंसा किसको कहते हैं। उसके अधिकार के पहले आप उसको अनाधिकार कुछ और वस्तु दे देते हैं तो शिष्य के प्रति हिंसा हो जाती है। अधिकार अविचार रूपानुग कोरे ना, अनर्थ अन्वित दासे रस शिक्षा देना। तो ऐसी बहुत सुंदर ना उठी या वृक्षों पर फल धरिताने ना, रूपानुग क्रम पथ विलाप तो करे ना। तो तुरंत ऐसे छलांग लगाकर फल प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते। क्रम पथ विलोप करे ना, मतलब जो रास्ता है उसको क्या कहते हैं, उसका अतिक्रमण करके सीधा आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। इस तरह से कहा गया है। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती के तो भक्तिसिद्धांत से कुछ वाक्य थे, ठीक है, इसको क्षमा चाहता हूँ, मैं देखा ही नहीं था। तो श्री रूप गोस्वामी के विषय में जो बहुत सुंदर भक्तिसिद्धांत से वाक्य है, एक अंतिम वाक्य केवल मैं यहाँ पर पढ़ लूँगा। हमारी एक में आशा और इच्छा श्री चैतन्य के श्री रूप के चरण कमलों की धूलि का एक कण बनना है। जो रघुनाथ दास गोस्वामी की प्रार्थना है, आददान स्तृणम दान्तैर इदम याच पुनः पुनः श्रीमद् रूप पदाम्भोज धूलि स्या जन्म जन्मनि। कि अपने दांतों के बीच में घास का तिनका लेकर भूमि पर गिरकर बार बार यही प्रार्थना कि जन्म जन्मांतर रूप गोस्वामी के चरण कमलों की धूलि का कण में बन जाओ। श्री रूप गोस्वामी तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।